जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं पहली बार कोई वीडियो बना रहा हूँ। मेरा टॉपिक है बिना दवा के, बिना किसी तंत्र मंत्र, बिना डॉक्टरों के पास जाए शराब को कैसे छोड़ें। तो ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि मैं 2019 से पहले रोज़ पीने वाला था, और मैंने बिना किसी दवाई के, बिना किसी टोटके के, तंत्र मंत्र के, बिना डॉक्टर के पास जाए अपने घर पे ही छोड़ी है। तो मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते मेरे जानने वालों में से कोई इस गंदी आदत के कारण अपने परिवार को छोड़कर जा चुके हैं दुनिया से। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दुख हुआ उनके बारे में। और इसलिए मुझे एक प्रेरणा सी मिली कि मुझे ये अनुभव अपना साझा करना चाहिए। हो सकता है कि इससे किसी का भला हो जाए, किसी एक का भी यदि भला हो गया तो मैं अपना जन्म सफल समझूंगा और भगवान का धन्यवाद करूंगा। और आप लोगों से भी मदद विनती करता हूँ कि कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मदद करें। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, सीधा मुद्दे पर आता हूँ। बिना दवाई, बिना टोटकेबाजी, बिना डॉक्टरों के चक्कर लगाए, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए शराब से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है इच्छा शक्ति की। यदि आप खुद शराबी हैं या आपके घर में कोई शराबी है, सबसे पहले तो उसकी खुद की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो शराब को छोड़ना चाहता है। यदि आप अपने किसी परिवारजन की इस बुरी लत को छुड़ाना चाहते हैं तो कृपया करके इसके आखिरी में मैंने कुछ घरेलू नुस्खे दिए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, और दूसरा पार्ट लेके आऊँगा उसको देख सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस। सबसे पहले आपको एक छोटी सी खुद की एक जांच करनी है, या कहें कि खुद का अध्ययन करना है, और उसको एक नोटबुक में लिखना है प्रॉपर तरीके के साथ में। इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जो अभी आपको दिखाता हूँ। एक फॉर्मेट में आपको अपनी निजी जानकारी देनी है या लिखनी है, जिससे आपको एहसास हो सके कि आप कितने ज़रूरी इंसान हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। दूसरा, दूसरे फॉर्मेट में आपकी शराब की आदत छुड़ाने में मदद मिलेगी। वीडियो के आखिर में कुछ घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा, उनके लिए जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, या फिर उनके लिए जिनके घर वाले छुड़ाना चाहते हैं उनको बिना पता लगे। दोस्तों, ये पहला फॉर्मेट है जिसमें आपको स्वयं की जांच करनी है पूरे ईमानदारी के साथ। किसी के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप अकेले में बैठ कर खुद लिख सकते हैं। इसमें ये मैंने 20 पॉइंट लिखे हैं जो आपको कहीं पे नोट करने हैं। आपको इसी फॉर्मेट में आप डाल के लिख लीजिए, ठीक है। और लिखने के बाद में फिर आगे बताता हूँ कि इसका कैसे यूज़ करना है। ये दूसरा फॉर्मेट है जो आपकी इस गंदी आदत को छुड़ाने में आपकी मदद करेगा। तो इसमें आपको अपना दैनिक जो आपका रूटीन है वो लिखना है, उठने से लेके और रात में सोने तक। उठने का समय, आप डेली के जो भी अपने नित्य कर्म होते हैं वो सब, ऑफिस जाने की तैयारी का समय, आप किस टाइम ऑफिस जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर ऑफिस नहीं जाते हैं, अगर बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है आपके पास में, तो आपको घंटे घंटे का हिसाब से कि आप किस टाइम से, मतलब 9 से 10 क्या करते हैं, 10 से 11 क्या करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। नाश्ते का समय क्या है, दोपहर में खाने का समय क्या है, शाम को नाश्ता करते हैं या नहीं करते हैं, किस समय करते हैं, किस प्रकार का खाना पसंद है, शाकाहारी या मांसाहारी। शराब की तलब आपको किस समय उठती है, दोपहर में, सुबह को, शाम को, क्या टाइम होता है, लगभग 3 बजे का शाम के या 4 बजे का। जनरली ये देखा गया है कि जो भी शराब पीने वाले होते हैं दोपहर के बाद में 3-4 बजे के आसपास में उनको आदत, अगर कोई काम करने वाला है तो 3-4 बजे के आसपास में उनको ये तलब उठती है शराब पीने के लिए। किसी ने आपसे कहा है उस टाइम, या आपने किसी से कहा है, या आपने, मतलब किसी ने आपको फ़ोन किया, मतलब किस तरीके से आपका, मतलब शराब पीने का मन कैसे किया उस टाइम। अगर खुद ही किया तो नोट कर लीजिए टाइम। जिस समय आपको शराब की तलब लगी उस समय आपकी स्थिति क्या है, यानी कि खाने पीने की स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं। उससे 1 घंटा पहले आपने कुछ खाया पिया, या उस समय आपका पेट खाली था। फिर शराब पीने का समय यानी कि मान लो आपने 5 बजे बैठ गए, 5 बजे से 5 बजे शराब पीना शुरू कर दिया, 5 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय, 10 बजे तक का समय, कितना टाइम लेते हैं शराब पीने में।
शराब पीने के समय आपके साथ में कौन कौन होते हैं, कौन कौन शराबी शराबी के मतलब आपका एक ग्रुप गुट होता है शराबी का। जैसा मैं जानता हूँ, पीने के बाद खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं तो कहाँ पर खाते हैं, बाहर खा कर जाते हैं या घर पहुँच कर खाते हैं, पीने के बाद घर पहुँचने का समय क्या है, किस समय आप घर पे पहुँचते हैं, घर पर खाना बना हुआ मिलता है या आपके पहुँचने पर ही बनता है, क्योंकि कुछ लोग इतने तानाशाही होते हैं कि वो कह देते हैं बोले नहीं मेरे आने पे ही बनाना, ताज़ा बनाना। तो आप उस टाइप के हैं क्या? घर पर पहुंचकर मारपीट भी करते हैं क्या कभी? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है पीने के बाद में लोग बाग मारपीट करने लगते हैं। अगले दिन आपको सब कुछ याद रहता है या कुछ भूल जाते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है जिसमें आपको पूरी ईमानदारी से लिखना है, क्योंकि मुझे नहीं शेयर करना, किसी को नहीं शेयर करना, ये सिर्फ आप अपने पास में लिखो और रखो। मैं बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। अब वो चीज़ आई जो आपके लिए सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो दोनों फॉर्मेट है उनमें से पहली टेबल में से आपको हर समय दो बातें याद रखनी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे कितने हैं, दूसरा आपके ऊपर आश्रित लोग कितने हैं, यानी कि आप हो सकता है अपने परिवार में अकेले हों जिनके ऊपर आपके माता पिता, बच्चे, पत्नी सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो। तो इसलिए ये चीज़ें सबसे पहले पहली टेबल में से आपको ये चीज़ें अपने पास में एक छोटी सी पर्ची लिखनी है कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है। क्यों लिखनी है? वो इसलिए लिखनी है क्योंकि जिस समय भी आपको तलब लगे उस समय वो पर्ची आपको अपनी जेब से निकालनी है, उस पर जो आपने लिखा हुआ है उसको पढ़ना है और जो आपको तलब लगी उसको वहीं पे दबाना है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, दूसरी टेबल में जो सबसे ज़रूरी बात है, जो इस आदत को आपको छोड़ने में आपकी मदद करेगी, वो है कि शराब की तलब आपको किस टाइम लगती है। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है वो अभी बताता हूँ। कि ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक रूटीन होता है कि रोज़ शराबी का शाम को 3 से 4 या 4 से 5 के बीच में उसको हुड़क उठनी शुरू होती है, तलब लगनी शुरू होती है कि हाँ कितनी जल्दी मैं ठेके पर पहुँचूँ या कितनी जल्दी मैं बोतल लेके आऊँ। तो सबसे पहली चीज़ है ये कि शराब की तलब का समय। अब उसमें मैंने 3 कॉलम दिए हुए हैं कि सोमवार से शुक्रवार, हो सकता है कुछ लोग 5 दिन जॉब करते हो तो 5 दिन का उनका रूटीन अलग हो, शनिवार और रविवार का उनका रूटीन अलग हो। तो ये 5 दिन का मतलब पूरे एक हफ्ते का आपको लिखना है। फिर दूसरा है शराब पीने के लिए आपसे किसने कहा है या खुद ही आपका मन करता है। कभी कभी क्या होता है आप अच्छे खासे अपना काम कर रहे हैं बैठे हुए और अचानक से कोई 4-5 बजे आपसे कहता है बोले चल यार आज पार्टी हो जाए। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे नोट करनी है कि हफ्ते में कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप किसी दूसरे के कहने से जाते हैं और कितनी बार ऐसा होता है कि खुद भी जाते हैं। फिर जिस समय आपको तलब लगी उस समय आपका पेट की स्थिति, आपके खाने पीने की स्थिति, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर 4 बजे आपका शराब पीने का मन करता है रोज़, तो आप 3 बजे से 4 बजे के बीच में कुछ ऐसा खा लीजिए जिससे कि आपका पेट अच्छी तरीके से भर जाए। भले ही आपको शाम का खाना छोड़ना पड़े, वो इतना खा लीजिए कि आपका पेट भर जाए, आपको शाम को खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि शाम को जिस समय भी आपको तलब लगती है उससे 1 घंटा पहले आपका मतलब आपको नोट करने के बाद में आपको पता चलेगा कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में लगती है, तो उससे पहले आप कुछ ना कुछ खा लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद में है, अगर फिर भी आप पीने के लिए चले जाते हैं तो जो शराब पीने का आपका समय है, अगर 5 बजे का है, 6 बजे का है, तो उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करिए। 5 का उसको 6 करिए, 6 का 7 करिए। और जो लास्ट में उठने का समय है उसको भी थोड़ा जल्दी कीजिए। जिससे क्या होगा, कम पिए। अगर आप एक बोतल पी रहे हैं या एक हाफ पी रहे हैं, जितना भी पी रहे हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा कम कीजिए अगर आप पीने जा रहे हैं तो। फिर जो आपके साथी हैं शराबी, जो आपकी कमेटी है, जो आपकी एक गुट है, ये नशेड़ी वाला,
इनको छोड़िए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके ठेके के यार होते हैं, सिर्फ दारू के यार होते हैं। जब तक आपके पास में पैसा है, क्या होगा, ये एक दिन ये आपको पिलाएंगे, फिर अगले दिन आपसे पियेंगे, तो ये एक रूटीन चलता रहता है शराबी का। अब इसमें सबसे ज़रूरी है कि अगर आप रोज रोज पीने वाले हैं, तो ऊपर जो ये 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप अभी सिर्फ 15 दिन करके देखिए। 15 दिन में आपको इनका रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप रोज पीने वाले हैं। जिस समय आपको पीने की तलब लगती है उससे सिर्फ 30 मिनट पहले, मतलब 1 घंटे से 30 मिनट पहले आप अपना पेट इतना भर लीजिए कि आपको शाम को भले ही खाना नहीं खाना है। क्योंकि आप तो खाना शाम को वैसे भी नहीं खाते होंगे, जब पीते होंगे, पीने के बाद में मुझे उम्मीद नहीं है, मतलब जो शराबी है, शराबी मतलब जो रोज पीने वाला है, रोज पीने वाले को मैं शराबी बोलता हूँ, तो वो जरूरी नहीं है कि शाम को खाना खाता हो। दूसरा, आपकी कोई शराब पीने वाले दोस्तों की जो टोली है, 15 दिन के लिए उनको भूल जाइए। इन 15 दिन के बाद में आप मुझसे बताना कि आपकी इस आदत में कितना अंतर पड़ा। अब बारी आती है कुछ घरेलू नुस्खों की। ये नुस्खे आपके घर में ही तैयार हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कुछ महंगे भी नहीं है। तो ये वो नुस्खे हैं जो, अगर शराबी छोड़ना नहीं चाहता और उसको दवाई की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये कोई उसका परिवारजन, पत्नी, माँ, बहन, कोई अगर उसको खिलाना चाह रही है, कोई दवाई वगैरह खिलाना चाह रही है, तो ये चीज़ें उनको दे सकते हैं। क्योंकि दवाई वगैरह अगर आप खिलाएंगे तो हो सकता है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो और नुकसान भी हो जाए, जो अक्सर होता है। सबसे पहला है, और इन नुस्खों को वो लोग भी ले सकते हैं जो खुद छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। उनके लिए तो बल्कि मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा है ये। सबसे पहला है, करेले के पत्ते का 2 चम्मच रस, 1 गिलास छाछ। अगर घर की छाछ हो, जैसे मतलब कुछ लोग गाँव के लोग होते हैं, तो गाँव वाली जो छाछ होती है अगर वो मिल जाए तो सबसे अच्छा है। 1 गिलास छाछ में 2 चम्मच करेले का पत्तों का रस सुबह सुबह खाली पेट 41 दिन तक पिएं या पिलाएं। साथ ही 1 चम्मच शहद में अदरक के रस की 5-6 बूंद मिलाकर उस समय दें जिस समय पीने का मन करे। यानी कि जैसे 4 बजे मन करता है, तो आप जो खुद छोड़ने वाले हैं वो तो अपने पास में रखें इसको, जो अदरक का रस और ये वाला है सेकंड वाला चीज़, और छाछ सुबह सुबह को पी लें। और जो नहीं पी, मतलब अपने मन से नहीं छोड़ने वाले हैं, उनको धीरे से दे दें, उनके घर वाले दे सकते हैं। दूसरा नुस्खा है, 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में तब तक उबालें, गर्म करें, मतलब जब तक वो 1 गिलास का आधा गिलास ना बच जाए, और जब वो ठंडा हो जाए तो उसको पिलाएं। इसको आप, अगर आपके पास में फ्रीजर है, फ्रिज का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि शहर में तो जनरली सबके पास में फ्रीजर होता ही है, गांव में हो सकता है किसी के पास में ना हो। तो गांव में देखा जाता है कि मतलब इस तरह की दिक्कत ज़्यादा है कि मतलब लोग ज़्यादा पीने वाले ज़्यादा होते हैं, मतलब देसी टाइप वाले। तो उनके लिए है कि वो रोज़ रोज़ एक एक चम्मच, एक गिलास करके पिला दें। अगर फ्रीजर है तो 1 लीटर पानी लें, उसमें उसको 2-3 दिन प्रयोग करें, और 1 लीटर पानी में 4-4 चम्मच सौंठ और 4 चम्मच अजवाइन मिला लें और उनको पिलाएं। अगर इसके बाद भी आपकी दारू ना छूटे, तो फिर जय श्री राम, जय हनुमान जी, आप बालाजी मेहंदीपुर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अ, जानते होंगे कोई ना कोई आसपास में मेहंदीपुर जाने वाला आपके होगा, तो आज, क्योंकि आजकल तो देखा जाता है कि जनरली आसपास में काफ़ी लोग मेहंदीपुर जाते हैं, तो वहाँ जाके आप छोड़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया करके शेयर कीजिए, और मुझे आप फीडबैक भी दीजिए और कुछ सलाह भी दीजिए कि मैं आगे को इसमें कुछ और जोड़ सकता हूँ क्या। क्योंकि मैं अपने बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, अगर आप चाहते हैं कि मैंने वो कैसे छोड़ा और क्या क्या करा, तो मैं फिर उसको दूसरे में बताऊँगा। धन्यवाद।